T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और इसी बीच बांग्लादेश एक नया मुद्दा बन चुका है क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट को लेकर बहुत से एक तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश दौरे पर जाएगी, क्योंकि अभी बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक तरह से अपना शेड्यूल जारी किया और सितंबर में टीम इंडिया के दौरे का ऐलान किया है। तो इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया ऐसे हालात में, क्योंकि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो पिछले काफ़ी समय से शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट हो गया और जिस तरह से नई सरकार बनी, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, तो ऐसी इन सब घटनाओं के बीच जो है एक सवाल बहुत बड़ा बन के आ रहा है, जिसके साथ हमारे साथ डिस्कशन में दिनेश बेदी भी हैं जो बताएंगे कि क्या टीम इंडिया, एक नया सवाल है कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश दौरे पर जाएगी। बताइए। देखिए दीपांशु, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताना होगा कि खेल की दुनिया ये पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ी। ये जुड़ी आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले साल भी ये चीज़ें देखने को मिली थी। ये सिलसिला पिछले साल से शुरू हुआ था। आज जब इंडिया को जो व्हाइट बॉल टूर के लिए जाना था, बांग्लादेश दौरे के लिए जाना था, लेकिन बीसीसीआई ने हालातों को देखते हुए ये दौरा जो है पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद से टीम इंडिया जो है नहीं गई और ये दौरा जो है पोस्टपोन किया गया था इस साल सितंबर तक, यानी कि सितंबर 2026 तक स्थगित किया गया था। हालांकि इसको लेकर बीसीसीआई का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ये सामने वाला बोर्ड, यानी कि जिसके खिलाफ हमें मैचेस खेलने हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वो अपने आप से शेड्यूल जारी करते हैं। टेंटेटिव डेट्स जो है, इनिशियल डेट्स जो उन्होंने दी हैं, हालांकि उस पर मोहर नहीं लगी है, क्योंकि आईसीसी जो भी सीरीज होती है दोनों जो बड़ी टीमों के बीच में, वो आईसीसी डिसाइड करता है, सारा शेड्यूल बनता है। इसको फ्यूचर टूर प्रोग्राम कहते हैं, एफटीपी होता है सारा, जिसको बनाया जाता है। इस पर बीसीसीआई की कोई मोहर नहीं लगी है। और आपको बता दें इसमें बड़ा अपडेट क्या आ रहा है, जो अभी मुस्तफिजुर रहमान को जो आईपीएल से बैन किया गया है 2026 में, वो अब नहीं खेलेंगे। बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा था जिस तरीके से बांग्लादेश में दीपांशु ने बताया कि किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है वहाँ पे, हिंदू के खिलाफ बहुत चीज़ें हो रही हैं, जिसको देखते हुए बीसीसीआई भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे बीसीसीआई के ऊपर भी कि आपने एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को, जब इतना सब कुछ हो रहा है उसके बावजूद आपने कैसे एंट्री दे दी, आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करने दिया उस खिलाड़ी को। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ इकलौते खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान नहीं थे बांग्लादेश के जिन्होंने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए खुद को रजिस्टर कराया था। उसके अलावा 6 खिलाड़ी भी थे। हालांकि वो अलग बात है कि किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मुस्तफिजुर रहमान क्योंकि एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, इस वजह से केकेआर, हालांकि ये यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ केकेआर ऐसी टीम नहीं थी जिसको लेके मतलब मुस्तफिजुर रहमान को लेके बोली लगाई। 37 बोली लगी थी। आपको बता दें 37 बिड लगी थी मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर। आप पहली बिड जो लगाई थी उन्हीं की जो पिछले साल वाली टीम थी दिल्ली कैपिटल्स, उन्होंने लगाई थी। फिर ये जो बिड वॉर हुआ चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का भी वो हिस्सा रह चुके हैं, सीएसके के लिए भी खेले हैं, तो दोनों के बीच ये वॉर चलता है। लेकिन फिर एंट्री होती है कोलकाता नाइट राइडर्स की, यानी कि 5 करोड़ 40 लाख तक सीएसके ने बोली लगाई थी, लेकिन फिर इसमें एंट्री करती है कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि उनके पास मोटा पर्स था, काफी पैसे उनके पास बचे हुए थे, तो वो चाहते थे कि बॉलर ऐसा ले आज जो टीम को जो है एक बैलेंस दे, टीम कॉम्बिनेशन जो अच्छा बने। और फिर वो बोली लगाते हैं, फिर सीएसके के साथ बोली चलती है। हालांकि बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स से जो जीत जाती है 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये था कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने चलो खिलाड़ी को खरीद भी लिया, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आई, बांग्लादेश को लेके इतना सब कुछ सोशल मीडिया पर चला, मीडिया की सुर्खियों में आया, सब कुछ विजुअल भी आए, उसके बावजूद उन्होंने टीम से रिलीज नहीं किया खिलाड़ी को, जब तक लगातार डिमांड की जा रही थी फैंस की। क्योंकि देखिए क्रिकेट हमारे यहाँ पे एक इमोशनल गेम आज जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। आपको पता जब इंडिया पाकिस्तान के पीछे मैच हुए थे तो फैंस ने मना किया था नहीं होने चाहिए, लेकिन बावजूद उसके हुए थे। एशिया कप में भी आप खेल के आए, वो अलग बात है। लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया। अब ये सवाल क्यों खड़ा हुआ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद? वैसे तो मुझे लगता नहीं कि टीम इंडिया को जाना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक कह सकते हैं कि जानबूझ के उंगली वाली बात जो होती है वो करी है, और खुद अपने आप से शेड्यूल बना दिया 3 वनडे मैचों का और 3 T20 सीरीज का। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, बीसीसीआई मतलब दो बोर्ड आपस में डिस्कशन करते हैं, शेड्यूल एक तरह से मैनेज करते हैं कि हमारा कौन सा शेड्यूल होगा, लेकिन बिना उन बीसीसीआई से बातचीत किए, बिना एक तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट, अकेले ही फैसला लेना, इस पर आपका क्या टिप्पणी रहेगी? नहीं बिल्कुल, देखिए जब भी मैचेस होते हैं, देखिए एक टीम जो होती है वो मेजबान होती है और एक टीम होती है मेहमान होती है। तो हम इंडियन टीम जो है, हमें दौरा करना था, तो हम जो है मेहमान टीम थे। लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई को लेके कहा जा रहा है, ये भी चीजें सामने आ रही है दीपांशु, बड़ी चीज है ये, हमारे दर्शकों को बतानी बनती है। और कि कहा जा रहा है जिस तरीके से इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन है, जिस तरीके से हमने उनको बिल्कुल बॉयकट किया हुआ, हम उनके साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हैं, हम पाकिस्तान नहीं गए। इवन हम जब चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जिसमें मल्टी नेशन टूर्नामेंट है, जो कि मतलब उसमें कोई आप सेक्रीफाइस या उसमें कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं, वहां पर जाके इंडिया ने अपना दबदबा दिखाया। हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं गए, एट द एंड उसे दुबई शिफ्ट किया गया। हमारे इंडिया के सारे मैचेस दुबई में खेले गए थे। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि क्या
अब बांग्लादेश के साथ भी वैसी सिचुएशन बन जाएगी, अब वैसे हालात बन जाएंगे तो खबरें सामने ये आ रही हैं कि वैसी सिचुएशन बन सकती है बांग्लादेश के साथ भी, यानी कि इंडिया जो है बायलैटरल सीरीज खेलना बंद कर सकता है बांग्लादेश के साथ पूरे तरीके से, क्योंकि ये जो कह सकते हैं सीरीज होती है एक वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भी होती है, T20 वर्ल्ड कप भी अब होना है, T20 सीरीज भी होनी है, वनडे सीरीज भी होनी है, लेकिन अभी फिलहाल खबरें ये हैं कि टीम इंडिया जो है बांग्लादेश नहीं जाने वाली है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से, ये उनका पक्ष है, इस पर BCCI ने कोई बात अभी स्टेटमेंट नहीं कही है। हालांकि सोर्सेज के हवाले से यही खबरें हैं कि BCCI ने कहा है कि हम सरकार का जो राय रहेगी, सरकार से पूरा जो उनकी गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और वैसे भी वो ऐसा ही करते हैं किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में सरकार का फैसला बहुत अहम होता है। और अभी भी उन्होंने ये कहा है, बोर्ड को बता दिया है कि अभी हमारी सरकार की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन इसमें देखा जाए अगर ठीक है मुकाबला अगर नहीं भी हो पाता है तो क्या इससे एक तरह से देखा जाए जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, एक तरह से बांग्लादेश को बहुत नुकसान होना है, क्योंकि BC से बहुत बड़ा बोर्ड है और सबसे अमीर बोर्ड में भी उसकी गिनती की जाती है। उसमें अगर मुकाबले नहीं होंगे तो हर एक टीम चाहती है कि उसका मुकाबला टीम इंडिया से हो, और वो देश जब टीम इंडिया जाती है तो वहां से स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उस पर पूरा नुकसान। उस पर क्या कहना चाहिए? दीपांशु, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, बहुत सही बात आपने कही है। आपने कहा जो रेवेन्यू मॉडल जुड़ा होता है जी। मैं मानता हूं कि जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी है ना, वहां पे तो आपका रेवेन्यू बिल्कुल चौपट होगा अगर वो नहीं पहुंचेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी तो विराट कोहली के पोस्टर लगने शुरू हो गए थे, इवन रोहित शर्मा के पोस्टर्स भी थे, लेकिन जब नहीं आए, हालांकि पाकिस्तानी फैंस चाहते थे कि ये दोनों खिलाड़ी जो है हमारे देश में आए, खेले, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं दोनों। अब जब ये दोनों खिलाड़ी नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के खिलाफ हमें वनडे भी खेलना और T20 भी खेलना, T20 में दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वनडे अभी भी खेलते हैं। अब अगर वनडे सीरीज नहीं होगी बांग्लादेश में, वैसे भी बांग्लादेश की हालत कोई ठीक नहीं है, फाइनेंशियली बात कर लें, पॉलिटिकल क्राइसिस इतना आया हुआ है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई सीरीज़ होस्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की बात आए तो मुझे नहीं लगता कि BCCI उन्हें वहाँ भेजेगा। और रही IPL की बात, हर खिलाड़ी चाहता है, दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी चाहता है कि मैं IPL में खेलूं, और यही वजह थी कि इस बार 7 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने IPL के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। वो अलग बात है कि 6 खिलाड़ियों के ऊपर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, और ये भी बड़ी हंसी वाली बात है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, अपने यहाँ पे अच्छा करते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनको IPL में कोई खरीदार नहीं मिला। और यहाँ पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक तरह से IPL BCCI ने उनको रिलीज कर दिया है मुस्तफिजुर रहमान को, तो क्या इससे जो एक तरह से KKR है उसको नुकसान होगा? क्या उसकी जो बॉलिंग लाइनअप जो उन्होंने तैयार कर रखी थी उसको माइंडसेट उन पे भी प्रभाव पड़ा, असर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने रिलीज कर दिया है? इट मीन्स वो खेलेंगे नहीं तो एक तरह से जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी कमजोर कड़ी हो सकती है। देखिए ये भी सवाल आपका अच्छा है जो आपने कहा, क्योंकि कोई भी टीम किसी खिलाड़ी को खरीदती है तो बड़ा सोच विमर्श करके, मतलब काफी विचार विमर्श होता है, डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि इतनी मोटी रकम भी आप उन्हें दे रहे हैं, 9 करोड़ 20 लाख कोई टीम ऐसे खर्च नहीं करती है। अब यहाँ पे सवालिया निशान ये है कि मुस्तफिजुर रहमान तो नहीं खेलेंगे, ये तय है। BCCI का फैसला भी आ चुका है और कोलकाता नाइट राइडर्स का स्टेटमेंट भी आ चुका है, प्रेस रिलीज जारी की है उन्होंने। लेकिन आपको बता दें इसमें एक IPL का नियम है, BCCI ने रेगुलेशंस बना रखे हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में, यानी कि कोई खिलाड़ी को BCCI अगर मना करता है खेलने से या बैन लगाया जाता है तो आप रिप्लेसमेंट चुन सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं होता क्या अमूमन क्या होता है, आमतौर पर कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड होता है या फिर कोई पर्सनल रीजंस की वजह से खिलाड़ी खेलने का मना करता है तो आप एक रिप्लेसमेंट चुन सकते हैं। और अभी ये वही सिचुएशन है, क्योंकि BCCI ने उनको खेलने से मना किया, BCCI ने कहा कि आप इस खिलाड़ी को बाहर कीजिए, तो उनको पूरी छूट मिलेगी, पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा कि आप उनकी रिप्लेसमेंट की जगह खिलाड़ी चुनिए। जो उनके 9 करोड़ 20 लाख रुपए थे वो कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्स में दोबारा से चले जाएंगे, वो किसी भी खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही अगर हम बात करें बांग्लादेश की, जिस तरह से बैटिंग लाइनअप की बात करें, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो वहाँ पे भी अगर कैसे क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो उतना अच्छा ग्राफ नहीं चल रहा है, लगातार मुकाबले भी हारे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी उनकी बहुत नीचे ही है, नेगेटिव में ही है उनका एक तरह से रैंकिंग देखा जाए। तो उस पर क्या कहना चाहिए कि एक तरह से असर पड़ेगा, एक तरह से मेंटली, एक तरह से साइकोलॉजिकल, एक तरह से उन पर प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि टीम इंडिया जिस तरह से ऐसी खबरें आ रही है कि नहीं जा सकती है, और ऐसे हालात जिस तरह से वहाँ बने हुए हैं देश में, और एक तरह से एक हालिया BCCI ने भी रिलीज कर दिया है खिलाड़ी को, तो ये क्या दर्शाता है उनके एक तरह से मेंटल सिचुएशन क्या रहेगी? देखिए खिलाड़ियों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है, आप कह सकते हैं कि वो मेंटली प्रेशराइज बहुत होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया क्रिकेट, अगर बात करें क्रिकेट का, अगर कोई मतलब सबसे बड़ा पावर हाउस जो है वो इंडिया ही है, BCCI सबसे अमीर बोर्ड है जैसे आपने बताया, और इंडिया इस समय आप कह सकते हैं कि ODI में नंबर 1 टीम है, T20 में नंबर 1 टीम है, हालांकि टेस्ट में थोड़ा इंडिया नीचे आई है रैंकिंग में, लेकिन ODI और T20 में हमारे बराबर कोई नहीं है। चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया को उठा के देख लीजिए, साउथ अफ्रीका उठा के देख लीजिए, आप पाकिस्तान बांग्लादेश को तो आप छोड़ ही दीजिए, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन उनको तो छोड़ ही दीजिए। एशिया में अगर दबदबा किसी का है तो इंडिया का है, वर्ल्ड लेवल पर अगर दबदबा किसी का है तो वो इंडिया का है। तो बांग्लादेश भी चाहेगी कि हम इंडिया के खिलाफ मैचेस के लिए रेवेन्यू भी बनाएं, और थोड़ा आप कह सकते हैं टफ टीम के खिलाफ अगर आप खेलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी उस हिसाब से होती है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे
मुझे नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे एक और दिलचस्प जो पॉइंट है वो बताना बनता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो होना है वो इंडिया में होना है। हाँ जी। हालांकि जॉइंटली श्रीलंका भी इसको होस्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, पहले ही ये समझौता हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। और यहाँ पे बात यह है कि बांग्लादेश जो है अपने सारे मैचेस जो है ईडन गार्डन्स के मैदान पे खेलेगा, जो कोलकाता का बड़ा हिस्टोरिकल ग्राउंड है। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर आपने एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को बैन कर दिया IPL से, क्या T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश टीम को आप आने देंगे? क्या उनको परमिशन मिलेगी खेलने की? ये सवाल भी बहुत बड़ा हो जाता है। हालांकि आप कहेंगे कि वो ICC इवेंट है, वो ICC इसमें देखेगा कि ICC को क्या करना है, ये चीज़ है। ये मेरा एकदम यही सवाल था कि क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्योंकि टीम एक तरह से वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है और वो भी टीम इंडिया मतलब एक तरह से भारत में होने वाला है। आधे मुकाबले श्रीलंका में जरूर होंगे, लेकिन इंडिया पे सबसे सबकी नजरें रहती हैं, सब टीमें चाहती है कि उनके मुकाबले इंडिया में भी हों। तो यहाँ पर बांग्लादेश टीम का नजरिया तो ये रहेगा कि वो टीम इंडिया मतलब भारत में जाके खेले, मुकाबले खेले। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे सरकार, जिस तरह से टेंशन का माहौल है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वायलेंस एकदम चरम पर पहुंच चुकी है, वहाँ पे इलेक्शंस की भी बात हुई थी, लेकिन अभी तक इलेक्शंस की कोई समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन क्या होगी। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या नए अपडेट्स आते हैं। BCCI क्या इस पे ऑफिशियल अपनी स्टेटमेंट देती है, क्योंकि BCCI का यहाँ स्टेटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कड़क क्रिकेट जैसे बाकी शोज को देखते रहे लगातार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।